हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेजेंट सेशन 2022-23 में आपका सभी सब्जेक्ट्स का मंथ वाइज क्या सिलेबस होगा। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत जल्द ही समर वैकेशन के बाद आपके जो है सेट स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। तो बच्चों देखो, इस वीडियो में मैं इंग्लिश का सिलेबस आपको डिटेल में बताऊंगी और बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको अलग से हरियाणा बोर्ड की साइट को विज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने वहीं से आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस डाउनलोड कर दिया है। तो देखो, स्टार्टिंग करते हैं। 9th में इंग्लिश में 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, बीहाइव एंड मोमेंट्स। अप्रैल के मंथ का यहाँ पर नहीं दिया गया है। अप्रैल और मई दोनों को मिलाकर ही आपको कौन सा सिलेबस करना है। देखिए, बीहाइव की बुक से पहला चैप्टर है द फन दे हैड, दूसरा चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसके 2 पार्ट्स हैं और फिर इसके साथ ही पोएम है द रोड नॉट टेकन। मोमेंट्स की बुक से पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। इंग्लिश ग्रामर से पंक्चुएशन, सेमीकोलन, कोलन, डैश, हाइफन, यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। कंपोजिशन से एप्लीकेशंस, बिजनेस लेटर और जॉब एप्लीकेशन। यह है आपका सिलेबस अप्रैल एंड मई के मंथ का। जून में समर वैकेशन हो जाएंगी। जुलाई में देखिए, बीहाइव से द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और पोएम होगी विंड। दूसरी पोएम होगी यहाँ पर इसी मंथ में, वैसे हो जाएगी पोएम नंबर 3 रेन ऑन द रूफ। मोमेंट से चैप्टर्स हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अब बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कोई भी पुरानी वीडियो मत देखिएगा सिलेबस की, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए थे पिछली बार, लेकिन इस बार आपका कंप्लीट सिलेबस है, कोई भी चैप्टर डिलीटेड नहीं है। इंग्लिश ग्रामर से होंगे आर्टिकल्स, टेंसेस, टेंसेस में प्रेजेंट एंड पास्ट। कंपोजिशन से डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, इंसिडेंट्स, डे टू डे इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स, फंक्शंस, आई विटनेस्ड इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स। ये है आपका जुलाई का सिलेबस। अगस्त में देखिए, बीहाइव से चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये पोएम है। ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये भी पोएम है। मोमेंट से चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ग्रामर से रिपोर्टेड स्पीच। कंपोजिशन से पैराग्राफ और आर्टिकल राइटिंग ऑन करंट अफेयर्स, पर्सन्स, विजिट्स, कॉमन सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो बच्चों देखो, आपका 9th का जो है इंग्लिश के चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे सारे चैप्टर्स। नेक्स्ट है सितंबर का सिलेबस। बीहाइव से चैप्टर्स हैं माई चाइल्डहुड, पोएम है नो मैन आर फॉरन, द डक एंड द कंगारू। मोमेंट से चैप्टर्स हैं द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। ग्रामर से एक्टिव पैसिव वॉइस है, टेंस वाइज, इम्पेरेटिव, डबल ऑब्जेक्ट्स वाले, हु, वर्ड्स एंड मिसलेनियस। तो बच्चों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि चाहे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हों या आपके टेक्स्ट बुक्स के सभी चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो, एमसीक्यूज़ हों, 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी वीडियोज़ को देखकर आपको एनुअल एग्ज़ाम्स की, अपने सेट की तैयारी करनी है। सितंबर के मंथ में कंपोजिशन से होंगे कंजंक्शंस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिंस, बिकॉज, एज, वाइल, व्हेन, दैट, टिल, अनटिल, अनलेस। अक्टूबर में बीहाइव से चैप्टर होंगे पैकिंग, रीच फॉर द टॉप और पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री। इसी मंथ में मोमेंट्स से जो चैप्टर्स हैं वो है द लास्ट लीफ, अ हाउस इज़ नॉट ए होम। इंग्लिश ग्रामर से प्रेपोजिशंस, कंपोजिशन से रिपोर्ट राइटिंग और रीडिंग स्किल में अनसीन पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन। तो देखिए, सिलेबस तो थोड़ा ज़्यादा ही है, चैप्टर्स ज़्यादा हैं, तो अपनी स्टडी को बिल्कुल अभी से जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। नवंबर के मंथ में बीहाइव से द बॉन्ड ऑफ लव, द स्नेक ट्राइंग, ये पोएम है। मोमेंट्स की बुक से चैप्टर होगा द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। इंग्लिश ग्रामर से मॉडल्स होंगे। कंपोजिशन में मैसेज राइटिंग होगा, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, इसमें स्पेशल दिया गया है सिचुएशन वैकेंट, जॉब वांटेड और फॉर लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, एकोमोडेशन वांटेड। दिसंबर के मंथ में बीहाइव से काठमांडू, इफ़ आई वर यू और पोएम है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। मोमेंट्स की बुक से लास्ट चैप्टर है द बैगर।
इंग्लिश ग्रामर से आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड ऑन टेंस, मॉडल्स, वर्ब्स एंड कंजंक्शंस। कंपोजिशन से टॉपिक होगा नोटिस राइटिंग। जनवरी के मंथ में आप देखो बी हाइव के जो है चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। मोमेंट्स में रोड सेफ्टी बचता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग, पोस्टर मेकिंग और ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, डायलॉग राइटिंग बिटवीन टू पर्सन्स एंड रिपोर्ट राइटिंग। और फरवरी के मंथ में होगी रिवीजन ऑफ द होल सिलेबस और मार्च में आपके होंगे एनुअल एग्ज़ाम्स। और देखो बच्चों यहाँ पर दिसंबर के मंथ में आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता है। तो 9th का सारा सिलेबस चैनल पर है, सभी चैप्टर्स की वीडियोस हैं। तो चाहे अगर आप चाहें तो अभी से जो है देखना स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ। ये है बच्चों आपका एसएस का सिलेबस। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसमें भी अप्रैल और मई के मंथ का जो सिलेबस एक ही रखा गया है। अप्रैल में आपको छूट दी गई है क्योंकि एक तरीके से जो है यहाँ पर ये मान लिया गया है कि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स दे दिया गया है। अप्रैल में एडमिशन्स भी होते हैं और प्रोसीजर्स भी चलती हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है अक्टूबर से मार्च तक का। और देखिए स्पेशल नोट है, इतिहास की नई पुस्तकें जुलाई माह में उपलब्ध हो जाएंगी, तब तक अन्य विषयों का अध्ययन करवाया जाए। तो जो भी आपका हिस्ट्री में कुछ चेंज आ रहे हैं, जो भी चैप्टर्स चेंज होंगे, वो आपको बुक्स जुलाई के मंथ में मिल जाएंगी। ये था आपका एसएस का सिलेबस। अब अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। यह बच्चों आपका साइंस का सिलेबस जो कि जुलाई के मंथ से ही दिया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जुलाई मंथ, फिर जो है अगस्त का है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में रिवीजन होगी और मार्च में होंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम्स, परीक्षा व मूल्यांकन कार्य। आगे अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। ये है बच्चों हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सिलेबस। तो ये नोट कर लीजिए, अप्रैल में, जून में छुट्टियां हैं, जुलाई का काफ़ी सिलेबस है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। नवंबर में भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में रिवीजन और मार्च में एग्ज़ाम। अब देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ये, किसी ने हो सकता है कि फ़िज़िकल की बजाय संस्कृत ले रखा हो, तो उसका भी मैं आपको सिलेबस यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये है बच्चों आपका संस्कृत का सिलेबस, मंथ वाइज सिलेबस। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगस्त तक का स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आप लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनका स्क्रीनशॉट, और अब लास्ट में जनवरी, फरवरी, मार्च। फरवरी में पुनरावृत्ति मीन्स रिवीजन हो जाएगी, मार्च में एनुअल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। ये है बच्चों मैथ्स का सिलेबस। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो आपका एक ही बार में आ जाएगा। यस, एक ही स्क्रीनशॉट से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये है मैथ्स का सिलेबस। आगे चलते हैं। और ये है आपके सामने हिंदी का सिलेबस। अप्रैल में, गर्मियों में छुट्टियां हो जानी है आपकी, जून के महीने में, और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये लास्ट में नवंबर, दिसंबर, जनवरी का सिलेबस। फरवरी में दोहराई और मार्च में आपकी परीक्षाएं। बच्चों देखो मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे ने और सब्जेक्ट ले रखे हैं तो आप हरियाणा बोर्ड की साइट पर जाएंगे, क्लास 9 का सिलेबस क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि 9th का इंग्लिश का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए और धीरे धीरे नॉलेज गेन करने के लिए, इंग्लिश कैसे बोली जाती है, कैसे लिखी जाती है, सारी जो है माइन्यूटली पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।
Thank you very much for watching this video.